अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूल जाते हैं आप, आजकल सब्सक्राइबर जो है वो स्लो सब्सक्राइबिंग हुई है। क्या वजह है इसकी जनाबे वाला, कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों को साथ मसला क्या, आप लोग चाहते क्या है। खैर, आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मेरे फेवरेट राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने चैलेंज दिया है कि ना बाईपास करेंगे और ना किसी को बाईपास करने देंगे। मैंने जो उनकी गुफ्तगू सुनी है उससे मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि राना साहब फौज को चैलेंज कर रहे हैं। ये कैसे चैलेंज कर रहे हैं, इसको देंगे साथ। अब डीजीआई एसपीआर वर्सेस सोहेल वड़ाइच हो चुका है। सच्चा कौन है, इसमें भी मेरे फेवरेट राना साहब ने सोहेल वड़ाइच के पलड़े में अपना वजन जो है वो डाल दिया है। फिर साथ अलीमा खान साहिबा के बेटों को फंसाने के लिए अब हमारी रियासत जो अपने आप को कहलाती है, हमारे महकमों को फेक न्यूज़ का सहारा लेना पड़ गया। बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। ये क्या कहानी है, इस पर भी बात करेंगे। और मुफ्ती मुनीब साहब, हमारे मौलवी जो हैं ये सारे के सारे मुनाफिक क्यों हैं आखिर। इमरान रियाज का जिक्र कभी नहीं किया मुफ्ती मुनीब ने, अरशद शरीफ साहब का जिक्र कभी नहीं किया। सोहेल वड़ाइच पे बड़ा दुख हुआ है मुफ्ती को, मौलवी को, क्या चक्कर है। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, साथ ट्यून इन रहिएगा। मैं सोच रहा हूँ पहले किस चीज़ पे बात की जाए, पहले क्या बात करें जनाबे वाला, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है सबसे पहले बात करते हैं राना सनाउल्लाह साहब पे, क्योंकि दो टॉपिक जुड़े हुए हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इंटरेस्टिंग तरीन बात करते हैं, मेरे फेवरेट हैं। उन्होंने जनाबे वाला एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि जी लोग कहते हैं मुज़ाकरात के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी। जब मिसाके इस्तेकामे पाकिस्तान की बात हुई तो वहाँ फ़ौजी क़यादत मौजूद थी। ये मिसाके इस्तेकामे पाकिस्तान है कौन सा, वहाँ कौन सी फ़ौजी क़यादत मौजूद थी, क्या ये लंदन प्लान का जिक्र करें राना सनाउल्लाह साहब, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात के लिए हमने ना किसी को बाईपास करेंगे और ना किसी को बाईपास करने की इजाज़त देंगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है राना सनाउल्लाह साहब की कि जी मुज़ाकरात, तहरीक इंसाफ बारहा कहती है कि इस हुकूमत के पास इजाज़त नहीं है, इनके पास पावर नहीं है, जो कि सच्ची बात है। ये गलत बात नहीं है, ये सच्ची बात है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं चौधरी ना असी बाईपास करांगे तो ना बाईपास करने की इजाज़त देवांगे। मीनिंग वी डू नॉट नीड एनी परमिशन, वी विल डू मुज़ाकरात एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जो मिसाके इस्तेकामे पाकिस्तान है, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये किस टाइम पे किया गया और फ़ौजी क़यादत वहाँ पर क्या कर रही थी, किसके बीच में मिसाके इस्तेकामे पाकिस्तान हुआ, ये मेरे चंद सवालात हैं जो क्लैरिटी से अगर जवाब मिल जाए तो बड़ा ही अच्छा हो जाता मेरी सेहत के लिए। मैं ज़रा बेटर फील करता। आपको पता है बेटर फील करना कितना ज़रूरी होता है पाकिस्तान में सब लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए। साथ साथ जनाबे वाला डीजीआई एसपीआर साहब बामुकाबला सोहेल वड़ाइच साहब। अब राना साहब इसमें क्या कहते हैं, डीजीआई एसपीआर साहब कहते हैं जी ये बिल्कुल लग़्व है, ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ लिखा है सोहेल वड़ाइच ने। राना साहब कहते हैं सोहेल वड़ाइच ने जो कॉलम लिखा है वो दुरुस्त था। तो अब पहला तो मेरी मखमसा ये है, मुश्किल मेरी ये है हजूरे वाला कि मैं किसकी बात पे यकीन करूं, राना सनाउल्लाह या डीजीआई एसपीआर जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल भी हैं। मैं इस पे इस नतीजे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि मैं सोहेल वड़ाइच को उनकी तमाम तर चापलूसियों के बावजूद बेहतर समझता हूं, मोर क्रेडिबल समझता हूं डीजीआई एसपीआर से। और राना सनाउल्लाह साहब मेरे फेवरेट हैं, वो डीजीआई एसपीआर से कहीं ज़्यादा क्रेडिबल है, मेरे लिए मोतबर हैं। तो मैं राना सनाउल्लाह साहब की बात को सही मानता हूं कि सोहेल वड़ाइच ने पूरा सच लिखा है, सारी बातें ठीक लिखी हैं। मेरे पास ये भी इतला है कि पहला कॉलम मसला नहीं था। डीजी साहब को दूसरे कॉलम के बाद कहा गया कि यार ये क्या हो गया, देखें ये फीडबैक बड़ा बुरा आ रहा है हमें। मैं पूरी कहानी बयान कर चुका हूँ, दोबारा बयान करने की कोई ख़ास मेरे को ज़रूरत नहीं है इस वक्त। लेकिन आप समझे सही ज़रा क्या इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर हैं, सेनेट के उम्मीदवार हैं, सेनेट के जीतने के बाद ये वज़ारत दाखिला के उम्मीदवार होंगे, ये आगे खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, ये कहेंगे प्यार करेंगे तो खुल्लम खुल्ला, ये कह रहे हैं भाई ना हमें मुज़ाकरात की लिए इजाज़त की ज़रूरत है, ना हम किसी को बाईपास करने देंगे। यानी कि वो फील्ड मार्शल को भी बाईपास नहीं करने देंगे, वो खड़े हैं। राना सनाउल्लाह थंब है एक। फिर वो कह रहे हैं जनाबे वाला हजूरे वाला कि डीजीआई एसपीआर साहब ने जो फरमाया कि सोहेल वड़ाइच का कॉलम गलत है, वो ऐसी किसी बात को नहीं मानते। वो कह रहे हैं भाईजान सोहेल वड़ाइच बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आगे वो क्या कह रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये बात भी ठीक है राना सनाउल्लाह की। वो कह रहे हैं बाद में व्लॉगर्स और पॉडकास्ट ने मामले को इस सतह पर पहुंचा दिया जो इदारा बर्दाश्त नहीं कर सकता।
जी बिल्कुल, इदारे को बाद में एहसास हुआ, जो माजिद निज़ामी साहब लिखते हैं कि वो कई दफ़ा इदारा ज़ियाउल हक साहब दुरफितनियाँ छोड़ देते थे, तो इदारा बाद में सेंसर करवाता रहता था, तो इदारे को एहसास हुआ कि जी ये गलत काम हो गया है। वी लॉगर्स का क्या कसूर है इसमें? बोला फेडरल फील्ड मार्शल ने, लिखा सुहेल वड़ाइच ने। वी लॉगर, पॉडकास्टर, सोशल मीडिया का क्या कसूर है? वो तो हाईलाइट वही करेगा जो बोला गया है। कोई एक आधा बंदा रिएक्ट कर देगा। जिस तरह मैंने भी उसमें सारे कॉलम में मैंने कहा था जी वो एक मामला बड़ा सीरियस है, इब्लीस और अल्लाह ताला और शैतान वाला, फरिश्तों वाला, वो मेरा ख्याल है हमारे लेवल से ऊपर की कहानी है, हमें उस पर जिक्र नहीं करना चाहिए। इज़ टोटली फाइन, मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई गलत बात है। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं उस पर कोई जिक्र करूँ इस चीज़ का। तो ठीक है, क्या मसला है इसमें? किसी को भी मसला नहीं होना चाहिए। तो जनाब मेरा मैच बड़ा फंसा चुका है। मैच इस टाइम पे, मैच ऐसे घूम रहा है इस टाइम पे, कज मजोला हो चुका है इस टाइम पे। और मेरे फेवरेट रनर सनाउल्लाह साहब ने 2 गोल इकट्ठे खड़का दिए, आते साथ ही दर्द लेफ्ट राइट दड़ दड़ 2 गोल मार दिए। उन्होंने कहा तेरी ऐथे रखो जरा गोल। साथ साथ जनाबे वाला मुफ्ती मुनीब जो हैं, ये मुशर्रफ के दौर में इजाद हुए थे। मुफ्ती मुनीब साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, बड़े अच्छे मौलवी साहब हैं। ये मैं आपको इनका एक किस्सा सुनाता हूँ। छोड़े पहले सारी बातें छोड़े, ज़रा मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो फतवे नाजिल करते हैं मौलवी साहिबान, ये क्या करते हैं। मुफ्ती मुनीब साहब को एक शो में बुलाना था, अरशद साहब के शो के लिए। मैं आपको बात बता रहा हूँ बड़ी पुरानी, डॉन के ज़माने की। मुफ्ती मुनीब साहब वॉज इन कराची। मैंने मुफ्ती साहब को कहा जी मुफ्ती साहब आपको DSNG भेज देते हैं, या आप ट्रैवल करना पसंद करेंगे, इस्लामाबाद आएंगे आप किसी टाइम पे, तो हमारे शो में ज़रूर आ जाइएगा। मुफ्ती साहब ने कहा कि जी मुझे टिकट चाहिए होगा इस्लामाबाद का, मैं आपके शो में आना पसंद करूंगा। फिर साथ ही उन्होंने ये बताया मुझे, और मैं ये मेरे से खुद गुफ्तगू हुई है तो मैं खुद कोट कर रहा हूँ कि उन्होंने उस टाइम पे बताया मुझे कि जनाबे वाला मैं वैसे तो इस्लामाबाद ही आ रहा हूँ, तो आप हमें ओपन टिकट करवा दीजिए ताकि आपके हिस्से का टिकट हमारे पास रहे, दोबारा ट्रैवल करना हो तो हम ट्रैवल कर सकें। तो ये मुफ्ती साहब जो हैं, ये इतनी मादी चीज़ों में इंटरेस्ट है। उस टाइम पे टिकट सस्ते ही होते थे, इतने महंगे नहीं होते थे। मुफ्ती साहब के पास उस टाइम पे ज़्यादा पैसा होगा। मुफ्ती साहब ने सुहेल वड़ाइच के लिए एक दर्दमंदाना अबारत लिखी है, अरबी बड़ी मुश्किल सी है, मुझे तो समझ नहीं आई। मुझे लगा वो शायद वाजिबुल कत्ल करार दे रहे हैं सुहेल वड़ाइच को, लेकिन बाद में समझ आया वो कह रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब को माफ़ कर दिया जाए, बड़े क्यूटी से हैं, क्यूटी प्यूटी से, इनको माफ़ कर दिया जाए। गलत सुहेल वड़ाइच भी नहीं कह रहे, गलत DG भी नहीं कह रहे, बस एक कुछ मिक्सअप हो गया, कुछ समझ नहीं आई सानू, तो माफ़ कर दो, जान दो सुहेल वड़ाइच को। मुफ्ती मुनीबुर रहमान से अदब के साथ अरशद शरीफ को शहीद किया गया, गोली मारी गई। अरशद शरीफ के ऊपर शहर शहर गली गली दहशत गर्दी के पर्चे करवाए गए। उस टाइम पे मुफ्ती साहब आपकी ज़बान को लकवा मार गया था, बिच्छू ने आपकी ज़बान पे डंग मार दिया था, ठुआं लड़ गया था कोई आपकी ज़बान को, कोई आपकी स्टेटमेंट नहीं होगी, बदतरीन उसके हकूक़ की खिलाफ वर्जी की गई। अरशद शरीफ तो आवाज़ उठाता रहा कि मेरी जान को ख़तरा है। उसने सुप्रीम कोर्ट, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वजारत दाखिला, आर्मी चीफ, DGI, DGI सेक्रेटरीज को, सब को ख़त लिखा कि मेरी जान को ख़तरा है, जो कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। आपकी ज़बान मफलूज हो गई, फॉलिज हो गया, ठुएँ लड़ गए ज़बान पे, ज़बान किसी ने नेल कटर में दे दी, बूट के नीचे दबा दी, मुझे नहीं मालूम। इमरान रियाज खान मेरा भाई, दूसरा मेरा दोस्त, उसको घसीटा गया शहरों, शहर शहर एक हथकड़ियाँ डाल के, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरा मुकदमा, एक जगह से बेल होती थी, दूसरी पुलिस आती, दूसरी पुलिस आती, तीसरी पुलिस आती, तमाशा लगा। उसके बाद उसको गायब कर दिया गया, उसको एयरपोर्ट से उठाया गया, CCTV फुटेजेस चोरी कर दी। आपकी ज़बान फिर फॉलिज रहा। तो अभी आपको क्या हुआ, मेरी क्यूरोसिटी है ये, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किस किस्म के आमिल हैं, किस किस्म के आलिम हैं आप, कि आप एक मखसूस चंद लोगों के लिए आपका जो ज़बान है वो हिलती है, बाकी वो फ्रीज़ हुई रहती है। आपका दिमाग का फ्यूज़ उड़ जाता है, आप सकते में चले जाते हैं, आप मराकबे में चले जाते हैं, आप बुत बन जाते हैं, आपकी चाबी ख़त्म हो जाती है। क्या चक्कर है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं कोई आपकी तौहीन नहीं करना चाहता, आप बड़े आदमी हैं, लाल रंग की दाढ़ी आपकी मुझे बड़ी प्यारी लगती है, क्यूट सी लगती है। मैं भी सोच रहा हूँ इसको लाल कर दूँ, काली नहीं, लाल बेहतर है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर इस बारे में। आखिर में जाते जाते जनाबे वाला अलीमा खान के 2 बेटों की गिरफ्तारी हुकूमत के लिए फिटे मुंह बन गई है। राना सनाउल्लाह समेत, लाल चौधरी समेत सारे झुंझलाए हुए हैं कि क्या करें। राना साहब तो इतने गुस्से में थे, वो कह रहे थे गलत गिरफ्तारी तो जाएं जाके अदालतों से बात करें जी, हुकूमत का इसमें क्या कसूर है, वो वांटेड थे तो हमने गिरफ्तार कर ली। अब मैं चेक करता रहूँ तो वांटेड ही नहीं थे। अच्छा, फिर इंटरेस्टिंगली आज सारे सहाफ़ियों ने एक ही स्टेटमेंट जारी की, एक ही जैसी स्टेटमेंट जारी की, सारे के सारे सहाफ़ा ने, और सारे चैनल ने एक ही टाइम पे एक ही जैसी ब्रेकिंग जो है
खबर वो चलाई, एक ही जैसी ब्रेकिंग खबर चलाई गई। बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रेकिंग खबर थी, मैं वो लब रहा हूँ, आपको बताना बड़ा ज़रूरी है। मैं गाड़ी चला रहा था तो मैंने ये खबर देखी, तो आपको ये खबर हम अभी लब के बताते हैं। खबर या जनाबे वाला ज़राए से थी, अहम तरीन ज़राए ने खबर जारी की थी। खबर के साथ सारे सहाफ़ियों को फुटेज भी भेजी गई थी। उन्होंने कहा जी शेर शाह और शरेज़ लिखा हुआ है, शाहरेज़ भी नहीं लिखा, शरेज़ खान के शवाहिद पर गिरफ्तारी। सारे 9 मई के दोनों मफरूर मुलजमान के गिरद घेरा तंग। वो गिरफ्तार है, घेरा तंग कहाँ से होना उनके गिरद? ये पुलिस वाले खुद बैठ के बनाते रहते। 9 मई को पीटीआई की शरंगेजी में शरीक 2 मफरूर शरपसंदों की गिरफ्तारियां की गई हैं। जिना हाउस के एक और मरकजी मुलजिम शेर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। ताड़ा जिना हाउस है जी। 9 मई को जिना हाउस पर हमले के बाद मुलजिम सजा याफ्ता हसान न्याजी के साथ मौजूद था। शेर शाह ने रपोशी इख्तियार की और फिर लंदन फरार हो गया। कई महीनों तक शेर शाह प्रोपेगेंडे की आड़ में छुपा रहा। शेर शाह बरतानिया में था, प्रोपेगेंडे की आड़ में कैसे छुपा रहा? रियासत के खिलाफ डिजिटल मुहिम्मात चलाता रहा। ये आपको कैसे पता चला जनाबे वाला? ये मुझे ज़रा ज़रूर समझाइएगा। फिर उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी बकवासियात की हैं और उसके नीचे ना 2 फुटेजेस जारी किए हैं, सारे चैनलों को जारी की गई हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कहाँ से जारी की गई है। मेरा सब ने चला दी। एक कहना जलसे की फुटेज थी जिसमें अलीमा खान के साथ शाहरेज़ आ रहा था चलता हुआ। शाहरेज़ बड़ा है, शेर शाह छोटा है। वो अपनी माँ के साथ जलसे में आ रहा था पीटीआई के, ठीक है। मेरा सवाल ये है कि हमारे सारे चैनल्स जो हैं वो इतने हवास बाख्ता हो चुके हैं, वो इस हद तक जो हैं वो गिर चुके हैं। सहाफ़ी हज़रात कम से कम जो फुटेज भेजी जाए एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। आप तो हड हराम प्लस हो चुके हैं। मैं वेला बैठ के इधर चेक करता रहता हूँ कि यार ये कोई देखी हुई लग रही है, ये खबर ये जारी कर रहे हैं, इतनी बड़ी खबर, घेरा तंग, हमने ऐसे किया, हम अवाम में उल्टबाजी मार के। शेर शाह वॉज देयर, व्हाट डिड ही डू? ही डिड नथिंग। कोर कमांडर की पतलून की इज्जत किसी इंसानी जान से ज़्यादा नहीं है, जो कि आप बर्बाद कर रहे हैं। ना ही कोर कमांडर हाउस की इज्जत ज़्यादा है। मैं बार बार, मेरा 9 मई पे मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है, बड़ा गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, लेकिन उतना ही गलत है जितना उस्मान डार की माँ के गिरबान पर हाथ डालना, जितना अरशद शरीफ के ऊपर जाली FIR करवाना, जितना लोगों के घरों में रातों को घुसना, जितना लोगों को उठाना, हरासा करना, ब्लैकमेल करना, उनकी वीडियोस बनाना, ये सब 9 मई से बड़े ज़्यादा घिनौने जुर्म है। और मैं 9 मई को एक रिएक्शन समझता हूँ, जो कि मुबश्शिर ज़ैदी साहब भी समझते हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनको फॉलो करता हूँ। इसमें अवाम का रिएक्शन समझता हूँ इसको मैं, और मुझे लगता ये है कि जो हरकतें की जा रही हैं बड़े रिएक्शन आएंगे। लेकिन अभी पंजाब गवर्नमेंट के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो चुका है। सुबह अज़मा बुखारी सफाइयाँ दे रही थी, कल तलाल चौधरी साहब दे रहे थे, आज राना सनाउल्लाह साहब दे रहे हैं। फिटे ही मुंह करके रख दिया है, मतलब ऐसी गिरफ्तारी डाली है 27 महीने बाद के वो। और वो एक मंजर गिल साहब नामी जज हैं, वो माशाल्लाह मेरे जैसे 4 निकल आते हैं उनसे एक में, वो रिमांड पे रिमांड छिकी जा रहे हैं। उनके पास कोई काम नहीं, वो रिमांड दो जी, रिमांड दो जी, रिमांड दो, जो बैक रिमांड तो रिमांड दे ही जा रहे। अलीमा खान की आपको बात बुरी लगती है तो हम रात को उसके घर जाके बच्चे उठा लेंगे, ऐसे मुल्क थोड़ी चला करते हैं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, whoever is doing this, they need to stop, they need to sit down, they need to think for a while। कब तक आप अपने बच्चे बाहर रखेंगे? लोग बाहर भी पहुंच जाएंगे। यकीन नहीं आता तो काजी फाइज की वो गोडो में जो सर दिया हुआ था वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वो मनूस आदमी जो अरशद साहब का केस ख़राब कर रहा था, कैसा इबरतनाक अंजाम हुआ है। तो आप ऐसा मत कीजिए, अच्छे बॉयज़ बनिए, गुड बेबीज़ बनिए, और बिला वजह इंतशार न फैलाइए इस मुल्क में। पहले ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपकी हुकूमतों की खातिर हम आवाम को कब तक कुटेंगे? शहबाज शरीफ साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फ़िलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। और इजाज़त देने से पहले फीडबैक ज़रूर देना और सब्सक्राइब करा करो यार। ऐ जरे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, फिड़े मुँह। आई डोंट लाइक यू गाइस। अल्लाह हाफिज़।